हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस समय महाकुंभ का महापर्व चल रहा है, तो इसमें कई पौराणिक कथाएं हैं। तो उन कथाओं को हम शास्त्रों से आपके लिए लेके आए हैं, तो श्रवण करते हैं। अमृत कुंभ की अवधारणा। वर्तमान समय में भी वसुधा के और छोर तक किसी न किसी रूप में अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक उस परम प्रभु की व्यापक शासन शक्ति धर्म रूप से निर्बाध दृष्टिगोचर हो रही है। वर्णाश्रमियों की सुदृढ़ता का ही फल है कि परम पिता परमेश्वर भी संदेह धरातल पर अवतीर्ण होकर सज्जन साधु रक्षा एवं दुष्टों का संहार कर पृथ्वी का भार हल्का करने में अग्रसर होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 7 और 8। नाना प्रकार के पर्वों का सर्जन भी धार्मिक विज्ञानों द्वारा ही हुआ था। सबके मूल में कोई ना कोई अलौकिक विशेषता विद्यमान रहती है, जिसे विचारशील ही समझ पाते हैं। इन्हीं महापर्वों में कुंभ पर्व भी है, जो कि भारत के हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन 4 स्थानों में मनाया जाता है। वैसे कुंभ शब्द का अर्थ साधारणतः घड़ा ही है, किंतु इसके पीछे जन समुदाय में पात्रता के निर्माण की रचनात्मक शुभ भावना, मंगल कामना एवं जनमानस के उद्धार की प्रेरणा निहित है। यथार्थ कुंभ शब्द समग्र सृष्टि के कल्याणकारी अर्थ को अपने आप में समेटे हुए है। पृथ्वी को कल्याण की आगामी सूचना देने के लिए या शुभ भविष्य के संकेत के लिए हरिद्वार, प्रयाग आदि पुण्य स्थान विशेष के उद्देश्य से निर्मल महाकाश में बृहस्पति आदि ग्रह राशि उपस्थित हों, जिसमें उसे कुंभ कहते हैं। इसके अतिरिक्त अनन्य जन कल्याणकारी भावों को भी कुंभ शब्दों के शब्दार्थ में देखा जा सकता है। पुराणों में कुंभ पर्व की स्थापना 12 की संख्याओं में की गई है, जिनमें से 4 मृत्युलोक के लिए और 8 देवलोक के लिए है। देवानां द्वादशो भीमर्ते 12 वत्सरः जयन्ते कुंभ पर्वणि तथा 12 संख्या पापनुहते नृणां 4 भूय भारते अष्टो लोकांतरे प्रोक्ता देवर्गम्याना चैतरः। भूमंडल के मनुष्य मात्र के पापों को दूर करना ही कुंभ की उत्पत्ति का हेतु है। यह पर्व प्रत्येक 12वें वर्ष हरिद्वार हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। इन 4 स्थानों में होता रहता है। इन पर्वों में भारत के सभी प्रांतों में समस्त संप्रदायवादी स्नान, ध्यान, पूजा पाठ आदि करने के लिए आते हैं। छाड़ समुद्र से परिवेष्टित भारत भूमि स्वभावतः मलिनता के कलंक पंक से युक्त है। यह पुण्य प्रक्षालित भूमि है। भौगोलिक दृष्टि से इनके 4 पवित्र स्थानों में उस अमृत कुंभ की प्रतिष्ठा हुई थी, जो उस समुद्र मंथन से उद्भूत हुआ था। कालिक दृष्टि से ऐसे ग्रह योग जो खगोल में लुप्त सुप्त अमृत तत्व को प्रत्यक्ष और प्रबुद्ध कर देते हैं, 4 स्थानों में 12 वर्ष पर अर्थात 12 वर्षात्मक काल योग से प्रकट होते हैं। तब
गंगा, हरिद्वार, त्रिवेणी जी, प्रयाग, शिप्रा, उज्जैन और गोदावरी, नासिक, ये पतित पावनी नदियाँ अपनी जलधारा में अमृत तत्व को प्रवाहित करती हैं, अर्थात देश, काल एवं वस्तु तीनों अमृत के प्रादुर्भाव के योग्य हो जाते हैं। फलस्वरूप अमृत घट या महाकुंभ का अवतरण होता है। काल चक्र न केवल जीवन के क्रियाकलाप का मूलाधार है, अपितु समस्त यज्ञ, कर्म, अनुष्ठान एवं संस्कार आदि भी काल चक्र पर आधारित हैं। काल चक्र में सूर्य, चंद्रमा एवं देवगुरु बृहस्पति का महत्वपूर्ण स्थान है। इन तीनों का योग ही कुंभ पर्व का प्रमुख आधार है। जब बृहस्पति मेष राशि पर तथा चंद्रमा सूर्य मकर राशि पर स्थित हो तब प्रयाग में अमावस्या तिथि को अति दुर्लभ कुंभ होता है। इस तिथि में सभी ग्रह मित्रतापूर्ण और श्रेष्ठ होते हैं। हमारे जीवन में जब मित्र और श्रेष्ठ जनों का मिलन होता है तभी श्रेष्ठ एवं शुभ विचारों का उदय होता है और हमारे जीवन में यह योग ही सुखदायक होता है। कुंभ के अवसर पर भारतीय संस्कृति और धर्म से प्रमाणित सभी संप्रदायों के धर्मानुयायी एकत्रित होकर अपने समाज, धर्म एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता, अक्षुण्णता के लिए विचार विमर्श करते हैं। स्नान, दान, तर्पण तथा यज्ञ का पवित्र वातावरण देवताओं को भी आकृष्ट किए बिना नहीं रहता। ऐसी मान्यता है कि इस महापर्व पर सभी देवगण तथा अन्य पितृ, यक्ष, गंधर्व आदि पृथ्वी पर उपस्थित होकर न केवल मनुष्य मात्र अपितु जीव मात्र को अपनी पावन उपस्थिति से पवित्र करते रहते हैं। तो बोलो कुंभ महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।